पाकिस्तान पे सीधा परमाणु मारें, उस मुल्क का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटा दें। पूरा भारत एक साथ है। हम ये बताना चाहते हैं कि जितनी तकलीफ हमें उस आतंकवादी हमले की थी जिसमें नाम पूछ कर ट्रेन में गोलियां मारी गई थी, उतनी ही तकलीफ हमें पहलगाम में हुए इस हमले की है। हम इन हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस बार मोदी जी से कहना चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। इस बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं, रात के अंधेरे में कोई हमला नहीं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे सीधा परमाणु मारें और ये मुल्क जो हमारी मुल्क की धरती पे आके बार बार हमें लहूलुहान कर रहा है, हमारे भाइयों की जान ले रहा है, उस मुल्क का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटा दें। कोई दबी छुपी रात के अंधेरे में बादलों के ऊपर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधे सीधे पाकिस्तान पे परमाणु स्ट्राइक करें, सीधे सीधे हमला करें, ताकि जो हिंदुस्तान के टुकड़े हुए थे वो वापस जोड़ दिए जाएं और इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। श्रद्धांजलि भी दी गई है। देखिए, श्रद्धांजलि इसलिए दी गई है कि उसमें निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। हम ये मानते हैं, कुरान कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और आपने एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया। हम उसी कुरान के पैगाम को आम करने के लिए ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो घूमने गए थे, वो कोई लड़ने वाले लोग नहीं थे, वो आम लोग थे। उनकी जान उनको मारना पूरी इंसानियत को मारना है। लेकिन हमें फ़ख्र है कि एक कश्मीरी ऐसा था, एक आदमी ऐसा था कि उसने उन आतंकवादियों के सामने आके इन लोगों को बचाने के लिए, कश्मीर की तहजीब दिखाने के लिए कि उनके लिए उनके मेहमान कितनी अहमियत रखते हैं, उसने भी अपनी जान दे दी, बिना ये सोचे कि वो आतंकवादियों की गोली के सामने आके गैर मज़हब के लोगों को बचाना चाहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ में ना हम हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे। हर मरने वाला मजलूम था और मजलूम के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमने श्रद्धांजलि दी है मोमबत्तियाँ जला के, और फिर एक बार हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा भारत एक साथ है। मैं मीडिया से अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो नाम पूछ के गोली मारते, चाहे वो बिना नाम पूछे गोली मारते, भारत की धरती पे गिरने वाला खून उतना ही अहम था। तो मीडिया इस नैरेटिव में नहीं जाए कि उन्होंने नाम पूछ के गोली मारा। नाम पूछ के नहीं मारते तो क्या इसकी अहमियत कम हो जाती? हमारे लिए जब भी उतनी ही रहती। मरने वाले हिंदू होते या मुसलमान, मरने वाले भारतीय थे, भारत की धरती पे मरे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अगर इसमें कहीं पर भी कोई इंटेलिजेंस फेलियर मिलता है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का या सरकार का फेलियर है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है, मैं एक बात बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो लोग आए, उन्होंने नाम पूछा और फिर गोलियां मारी, तो जब वो लोग आ रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? भारत के गृह मंत्री की जो सिस्टम था, जो पूरा गृह मंत्रालय है, वो क्या कर रहा था कि लोग घुसे। और अगर ये नैरेटिव गलत है, कुछ चश्मदीद का ये भी कहना है जो उससे बचे हैं, सब हिंदू थे, उनका ये कहना है कि गोलियां बहुत दूर से चल रही थी, तो फिर जो ये नैरेटिव चला रहा है कि नाम पूछ के मारी, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि बड़ा हमला ये नहीं है कि गोली चली, गोली चलाने के पीछे हमला यह है कि भारत की एकता अखंडता टूटे। तो अब जो ये काम करे कि भारत की एकता अखंडता टूटे, बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए। बड़ा आतंकवादी हमला ये है। देखिए, जैसा ही कि काला अध्याय है कि पहलगाम में उन निहत्थे बेसहारा लोगों पर, और जैसा माना जा रहा है कि उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग धर्म पूछ रहे हैं, पहले तो वो लोग ही अपने धर्म पर नहीं चल रहे हैं। मेरा धर्म कभी भी इजाज़त नहीं देता कि बेगुनाह और निहत्तों के ऊपर हमला किया जाए। तो वो लोग अपने धर्म पर नहीं हैं। ये एक तरह से हमारे धर्म को बदनाम करने वाली साजिश है। और साथ ही साथ जिस तरह का उन्होंने ये हमला किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो अपने विदेशी दौरे पर थे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हमारे समाज के, हमारी कौम के लोगों से विदेशी मुद्दों पर ताल्लुकात बढ़ाने और अपना विदेश नीति बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे, और एक तरफ हमारी ही कौम के लोग अगर इस तरह के कलंक वाले काम कर रहे हैं और उन्हें वो दौरा छोड़ के और वापस हिंदुस्तान आना पड़े, और उसके बाद में देश के गृह मंत्री को पहलगाम जाकर उनके परिवार को ढांचा बनाया। और साथ ही साथ हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ऐसा एक सबक सिखाएंगे इन आतंकवादियों को, जिन्होंने देश के लोगों पर नहीं, इस देश के ऊपर हमला किया है, कि आने वाला वक्त ये याद रखेगा कि हमारे देश पर हमला करना कितना मुश्किल और कितना सबकनाक है। आतंकी हमला हुआ है, इसमें हमारे टोंक के समस्त मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और भी समुदाय के जो लोग हैं, वो सभी जो है इसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। ये निंदा इसलिए करते हैं कि बेगुनाह निहत्थे लोगों के ऊपर पीठ के ऊपर जो वार किया है इन आतंकवादियों ने, और आतंकवादी का कोई धर्म, उसका कोई ईमान नहीं होता,
आतंकवाद तो सिर्फ आतंकवाद होता है। तो हम ऐसे लोगों की बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हमने टोंक के सभी मुस्लिम समाज की तरफ से और सभी समुदाय की तरफ से आज श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो कार्यक्रम रखा है वो इसीलिए रखा है कि उन जो बेगुनाह शहीदों के लिए हम श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। और हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में ये आखिरी ही बार हमला हो आतंकवादियों का। बिल्कुल हम जो है पाकिस्तान को नक्शे से निमटवा मतलब ख़त्म करवाने के लिए आग्रह करते हैं कि हम भारत के लोग ट्रेन में जो नाम पूछ कर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसको मुसलमानों को मारा था, हमने उसकी भी इतनी ही मजम्मत की। और आज पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हिंदू भाइयों को मारा गया है, मुसलमानों को बचाने वाले मुसलमानों को मारा गया है, हम उसकी भी इतनी ही मजम्मत करते हैं। जिस तरह एक आरपीएफ वाले ने ट्रेन में मुसलमानों को मारा था, हमें इस बात का भी उतनी ही तकलीफ थी जितनी आज हमें पहलगाम वाले हमले की तकलीफ है। हम ये कहना चाहते हैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ कि बहुत हुआ पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के ऐसे हमले, बहुत हुए हमारे मुल्क के हमारे लोगों की जानों से ऐसा खिलवाड़। हम ये चाहते हैं कि अब हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब मोदी जी को कैसे भी करके पाकिस्तान पे सीधे हमला करना चाहिए। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई दबी छुपी बातें नहीं, सीधे मिसाइल से सीधे परमाणु मारना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि जो मुल्क हमारा पड़ोसी होने के बाद हमारे ही मुल्क में आके हमारे ही लोगों की जान ले रहा है, उसका नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाए। बहुत हुई खाली बातें, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। हम भारत की फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार है। अब मोदी जी को फैसला लेना चाहिए कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे और सीधा पाकिस्तान पे अटैक करे। छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधे सीधे परमाणु मार के उस मुल्क का नाम खत्म कर देना चाहिए। भारत के मुसलमान इस हमले की पुरजोर निंदा करते हैं। पहलगाम में मस्जिदों से ऐलान हुआ कि ये बहुत ही शर्मनाक और गिरी हुई हरकत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के टाइम भी किसी भी उस आदमी को मारने से मना किया जो आपसे लड़ नहीं रहा हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो तुमसे लड़ नहीं रहा हो, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल मानो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। मैं कश्मीर के उन लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन कश्मीरी भाइयों ने यहाँ से गए हुए हिंदू भाइयों को अपने कंधे पे उठा के जान बचाई। उन कश्मीरी जो बेचारे अपना धंधा करते हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टूरिस्ट को अपने परिवार की तरह समझा और उनकी जान बचाने में अपनी जान लगा दी। मैं गुजारिश करता हूँ कि अब भारत को पाकिस्तान को जवाब देने की शुरुआत कर देना चाहिए। ये हमला हमारे देश के ऊपर आखिरी हमला होना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतों की वजह से उसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ 2 मिनट बिल्कुल खामोशी के साथ जिन लोगों की जान गई है उसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई थे, एक मुसलमान कश्मीरी था जो उन लोगों को बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। उन सब के लिए हम अपनी खिराज अकीदत पेश करेंगे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल खामोशी के साथ, कोई अल्फाज नहीं, कोई हरकत नहीं। हम 2 मिनट के लिए खामोशी के साथ मौन रखेंगे।
फोटो ले लो, घड़ी है ना, हाँ पीछे से फोटो लो। और सब आप लोग ये इसके बाद सारी मोमबत्तियाँ यहाँ लगा, नहीं बुझाना मत, यहाँ लगा देंगे। पीछे की लगानी, पीछे की गाड़ी, आप पीछे पीछे की सकती है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान आतंकवाद 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 आतंकवाद। पीछे लगाओ, पीछे लगाओ, पीछे आओ, और फेल के लगाओ, फेल के एक जगह मत लगाओ, एक जगह मत लगाओ ताकि आगे दूर दिखे। लगाओ दूर दूर लगाओ। नहीं नहीं नहीं, कागज है वो कागज आप बस बस और पीछे रख लो उधर। उसे वहां से अरे सही करो, कागज को सही करो, उसको हटाओ सही से। एक जगह आ दो, एक दो इधर ला दो, बीच में कागज आ जाए। बीच में जाओ, बस वहां से ले थोड़ा सा पीछे लगाओ। उधर पीछे ले, पीछे ले। देना देना इधर हिंदुस्तान